हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक क्लब टूर्नामेंट की है जो सन 1953 में डेनमार्क कोपेनहेगन में खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी मोसेस ए कुफेरस्टिच और हैरी एंडरसन। तो मैं शुरू करता हूं डायरेक्टली। यहाँ इस गेम को मोसेस ने E4 के साथ शुरू किया। हैरी ने खेला यहाँ E5, नाइट C3, नाइट F6, बिशप C4, नाइट टेक्स E4, क्वीन गई H5 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है। तो नाइट D6 यहाँ ब्लैक का मूव आया और उन्होंने यहाँ अपने F7 पॉन पर डिफेंस भी किया, नाइट पर भी अटैक बनाया। यही बेसिक गलती होती है ओपनिंग में, आप कंटिन्यूअसली अपने एक ही पीस को बार बार मूव करते हो। बिशप गया D3 स्क्वायर पर, नाइट C6 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन नाइट B5 और यहाँ नाइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। ऑब्वियस है, नाइट टेक्स B5 मतलब अपनी गेम को शुरुआत में ही चेकमेट करवा लेना। तो पहले यहाँ ब्लैक ने अपने जी पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर और फिर वह प्रेशर बना हुआ है और अब नाइट को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया। कम से कम क्वीन की फायरिंग लाइन यहाँ पर बंद होती है। तो क्या जी पॉन आगे पुश किया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो, ज्यादा कोई फ्रूटफुल मूव होगा। क्यों? क्वीन D5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और फिर वही थ्रेट दी, चेकमेट की। क्वीन को यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता क्योंकि नाइट ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है, बल्कि जो फॉक लगाने के लिए काफी होगा। तो ब्लैक ने यहाँ नाइट को H6 स्क्वायर पर ले जाकर अपने इस F7 पॉन का डिफेंस किया। इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया और यहाँ इस नाइट को लेने की थ्रेट दी है, मतलब चेकमेट की थ्रेट दी है। तो हुआ D6 के बाद बिशप टेक्स H6 जो होना ही है। नाइट यहाँ जा चुका है लेकिन ब्लैक की जो प्रॉब्लम है वो अभी उसके पास है। यहाँ ब्लैक ने बिशप को लिया E6 स्क्वायर पर और उन्होंने यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक बनाया और उसके बाद देखेंगे मेटेरियल एक्सचेंज जब होगा वो करेंगे। तो अब सॉल्यूशन क्या है वाइट के पास? आई थिंक वाइट के पास एक अच्छा सॉल्यूशन है बिशप को G5 स्क्वायर पर लेकर आने का, जो कि नहीं चला गया था। यहाँ अपने इस बिशप सेक्रीफाइस को किया जा सकता था। आइदर यहाँ क्वीन हटाना पड़ता, क्वीन को हटाया जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर क्वीन टेक्स G5 के ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैक चुनेगा तो उसके बाद पहले खेला जाएगा नाइट टेक्स G7 और अगर यहाँ किंग मूव होता है व्हाटएवर इट इज तो नाइट से ही इस बिशप को एलिमिनेट किया जा सकता है और लगभग चेकमेटिंग थ्रेड्स यहाँ इस गेम में बन सकती है। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स गेम में यहाँ खेला गया क्वीन F3, क्वीन को सिंपली बचा लिया गया। बिशप टेक्स D3, बिशप गया, बिशप टेक्स F8, बिशप A4। मेटेरियल एक्सचेंज में यहाँ कहूंगा अभी तक बिल्कुल इक्वल चल रहा है। नाइट पर अटैक है और इधर बिशप भी, तो दोनों में से एक ही पीस को यहाँ पर व्हाइट बचा पाएगा। बिशप G7, पहले यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया और फ्रेंड्स मैं कहूंगा कि यहाँ व्हाइट को थोड़ा सा एडवांटेज हो गया। वो किस तरह से? अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स B5 के लिए जाता है तो व्हाइट यहाँ बिशप टेक्स H8 करेगा। उसके बाद नाइट टेक्स D4, चलिए क्वीन पर अटैक बन गया, क्वीन F6 स्क्वायर पर चली जाएगी और क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की जा सकती है। हाँ, ब्लैक के पास ये फॉकिंग चांसेस अभी भी रहे होंगे। लेकिन चलते हैं अब गेम पर। यहाँ रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक ने अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और बढ़ा लिया है। बिशप F6, बिशप बचा, क्वीन पर अटैक बना, नाइट के बचने की पूरी पॉसिबिलिटी फिलहाल है उसके पास। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को बचाया A3 स्क्वायर पर। तो इसका मतलब व्हाइट के पास ये नाइट कंप्लीटली एक्स्ट्रा है। इसके बाद यहाँ किया गया नाइट टेक्स D4। नाइट टेक्स D4 होने के बाद फॉक के चांसेस है फिलहाल। पहले तो क्वीन पर अटैक है, फॉक भी लगेगी, लेकिन व्हाइट का नाइट बिल्कुल सही A3 स्क्वायर पर ऑलरेडी उसने प्लेस कर दिया है। क्वीन यहाँ से गई H3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है। क्वीन टेक्स H3 हुआ, नाइट टेक्स H3, दैट्स ब्रिलियंट। और अब यहाँ क्या किया जाए? बिशप C6, बिशप को बचा लिया जाए, शायद बचा लेना चाहिए था। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो G2 पॉन पर अटैक होता और रुक का G1 स्क्वायर पर आकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता। लेकिन नाइट टेक्स C2 करने के बाद नाइट टेक्स C2, बिशप C2 स्क्वायर पर आया और इसके बाद व्हाइट को अपने रुक को C1 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप पर अटैक लगाने का मौका मिला, या फिर मैं कहूं कि डायरेक्टली 7th रैंक में जाने का मौका मिला। लेकिन यहां पर ब्लैक ने पहले अपने बिशप को लिया E4 स्क्वायर पर और फिर दोबारा वही इस G2 पॉन पर अटैक है। डायरेक्टली रुक टेक्स C7 का मतलब होगा प्रॉब्लम्स होंगी इस गेम में। यहाँ बिशप होगा G2 पॉन को लेने के लिए, रुक और नाइट पर फॉग लगाने के लिए। तो यहाँ पर व्हाइट ने डिसाइड किया कि वो अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, बिशप पर अटैक बनेगा और फर्दर माइट भी कुछ इस तरह की गेम खेली जा सकती है। तो डेफिनेटली ब्लैक को अपने बिशप को C6 स्क्वायर पर ही लेकर जाना चाहिए था, ज्यादा अच्छा होता और ब्लैक के पास फाइट करने के लिए बहुत कुछ होता। लेकिन बिशप टेक्स G2 करने के बाद सबसे पहले रुक टेक्स C7 हुआ। आखिर यहाँ व्हाइट ने रुक टेक्स C7 के ऑप्शन को क्यों चुना? उन्होंने यहाँ क्यों नहीं अपने इस H1 रुक को बचाया? चलिए देखते हैं। अगर यहाँ
रुक को G1 स्क्वायर पर वाइट ले आता तो उसके बाद बिशप C6 और रुक की एंट्री फिलहाल 7th रैंक में नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ शायद व्हाइट ने अपने इस चांस को मेजर करते हुए रुक टेक C7 की ऑप्शन को चुना। बिशप टेक्स H1, रुक सैक्रिफाइस कर दिया, नो इश्यू, मेटेरियल था उसके पास, मतलब व्हाइट के पास, तो वो यहाँ अफोर्ड कर सकता था। नाइट टेक्स F7, पॉन मिला, बिशप आया वापस D5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स D6, वो भी डिस्कवर्ड चेक के साथ। ब्लैक के किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये F8 स्क्वायर ही अवेलेबल है। किंग पहुंचा F8 स्क्वायर पर, देन बिशप G5 और अगले मूव में यहाँ फिर दोबारा चेकमेट की थ्रेट होगी, क्योंकि नाइट ने काफी कुछ यहाँ कवर किया हुआ है, रुक ऑलरेडी 7th रैंक में प्लेस्ड है ही, तो रुक H8 यहाँ ब्लैक को फोर्सफुली करना पड़ा। देन हुआ बिशप H6 चेक और ब्लैक का किंग G8 स्क्वायर पर धकेला जा चुका है। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं पीसीसी की पोजीशन को, तो विल्ड मिल यहाँ व्हाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। रुक G7 चेक, किंग पहुंचा F8 स्क्वायर पर, देन रुक C7 चेक। वाई रुक C7 चेक? सीधा सीधा इस पॉन को लिया जा सकता था, व्हाटएवर इट इज। चलिए, किंग वापस गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C8, तो ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को लिया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G7 चेक। किंग गया F8 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B7। चलिए, फाइनली वही मूव्स आए जो मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था। किंग यहां से वापस G8 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट E7 चेक, ये वीक मूव है क्योंकि ब्लैक के किंग को 7th रैंक से भागने का यहां से मौका मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर ये नाइट मिलेगा, लेकिन ब्लैक के लिए काउंटर प्ले तैयार हो चुका होगा। पर रुक G7 चेक, किंग पहुंचा वापस F8 स्क्वायर पर और यहाँ रुक टेक्स A7, किंग गया G8 स्क्वायर पर, रुक टेक्स A8 और यहाँ अपना रुक बिशप के बदले में देखते हैं क्या है, बिशप टेक्स A8। और फ्रेंड्स, वैसे तो जो पोजीशन यहाँ ब्लैक की है, मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन बन सकता था बहुत देर पहले, लेकिन फिर भी व्हाइट ने जैसे ही अपने नाइट को D6 स्क्वायर पर प्लेस किया, उसके बाद यहाँ हैरी एंडरसन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, ब्लैक के किंग की पोजीशन को देखिए, फिलहाल तो वो मूव करने वाला है नहीं, और जब तक किंग यहाँ ब्लॉक है ब्लैक का, रुक भी नहीं निकल पाएगा। बिशप अकेला इस गेम में कब तक क्या क्या कर सकता है। ये दो कनेक्टेड पासर्स आराम से क्वीन बन चुके होंगे तब तक। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी। मुझे उम्मीद है विंडमिल टैक्टिक्स की ये गेम जरूर आपको सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।